Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum viewer. This is Kandil Zainab here and welcome back to my YouTube channel Biological Beats. Today the topic of discussion is relationship of biology to other sciences. So let's start it. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप यानी कि जो इंटर रिलेशनशिप होता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस का उसको हम डिनाइड नहीं कर सकते। अब जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप होता है, इंटरडिसिप्लिनरी मीन इंटर मीन होता है बिटवीन एंड डिसिप्लिनरी मीन सब्जेक्ट। डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस के उनका आपस में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहेंगे। अब इसी को हमने फर्दर इन डिटेल स्टडी करना है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हम इन फिजिक्स, अगर फिजिक्स और बायो का हम कंबाइन करके देखते हैं तो उसको हम कहते हैं बायो फिजिक्स। अब बायोफिजिक्स में क्या होता है, दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यानी कि जिसमें लॉज ऑफ मोशन या इस तरीके से क्या वो सारे कवानीन, क्या वो सारे रूल आ जाएंगे जो फिजिक्स में होते हैं और उसको हम बायो के साथ रिलेट करेंगे? नहीं, वो वाले प्रिंसिपल विच आर एप्लीकेबल जो कि लागू होते हैं टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, वो वाले फिजिक्स के प्रिंसिपल, वो वाले फिजिक्स के कवानीन जो कि किस पे एप्लीकेबल होते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमेना पे, तो उनकी हम स्टडी किस में करते हैं, बायो फिजिक्स में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि जैसे कि सिमिलरिटी है जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑफ लिवर। अब ये लिवर LEVER लिवर है, ठीक है, जो कि फिजिक्स में। अगर LIVER लिवर है तो वो बायोलॉजी का, तो उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये मिस्टेक होगी। LEVER लिवर इन फिजिक्स। और ये किसी सिमिलर इसकी वर्किंग है, जैसे कि वर्किंग होती है लिम्स की इन एनिमल, लिम्स, ठीक है, एनिमल लिम्स इन बायोलॉजी। तो इनकी सिमिलरिटी है, इन पे वही जो मूवमेंट का, वही जो लॉज ऑफ मोशन है जो इधर अप्लाई होते हैं फिजिक्स में और बायो में। तो ये एक कहते हैं कि कह सकते हैं कि ये क्या एग्जांपल है बायो फिजिक्स की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट बायो केमिस्ट्री। बायो एंड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी की जाती है, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री। सारे क्या वो कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री में हम पढ़ जाते हैं, हम तो बेशुमार एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, सारे नहीं, वो वाले कंपाउंड या वो वाले एलिमेंट्स जिनका क्या होता है, प्रोसेसेस होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड होता है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, इसकी फिजिकल भी प्रॉपर्टी देखेंगे तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल फिजिकल, वो किस में आ जाएगा, केमिस्ट्री ऑफ दैट कंपाउंड। तो वो वाले कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उनके प्रोसेसेस के देखते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाता है, क्या क्या प्रोसेस करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो वो जो सारी स्टडी होती है वो किसके अंदर आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जब स्टडी करते हैं, पूरा हम प्रोसेस देखते हैं, फिनोमेना देखते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये किधर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो ये क्या होता है, प्लांट्स में होता है। लेकिन कि इसमें क्या है, एक पूरी केमिकल इक्वेशन है जिसको हम जिसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं, जो पूरा एक केमिकल्स का रिएक्शन होता है और फिर जाके ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जो ये रिएक्शन किया है केमिकल्स ने किया, मीन इट्स केमिस्ट्री। बट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है वो किस में आ जाता है, इट्स इन्वॉल्व बायो, क्योंकि लिविंग में हुआ है, लिविंग थिंग्स में हुआ है। तो ये कंबाइन जो नॉलेज होता है ये किस में हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी इट इन बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब मैथ और बायो का आपस में क्या कैसे रिलेशनशिप हो सकता है, तो हाँ, मैथ और बायो का भी आपस में रिलेशनशिप हो सकता है। बायो मीन लाइव एंड मेट्री मीन मेजरमेंट, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखते हैं।
कैसे देखते हैं? मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स के थ्रू। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल, इस एग्जांपल से पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि किसी का लेट्स सपोज वेट है 60 kg, ठीक है। 60 kg वे में हमने वेट तो हमने किसी का ये लिया है ना, किसी लिविंग थिंग का लिया है, ठीक है। किसी लिविंग थिंग का लेट्स सपोज मैं अपना अगर कहूँ इतना 60 kg वेट है, तो मैं किस में आती हूँ? लिविंग थिंग में। तो ये जो 60 है ये क्या है? ये मैथमेटिक्स यानी कि मैथ है। 60 मैथ का हिस्सा है। इसी तरीके से जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैसे देखते हैं? मैथ के टेक्निक्स और टूल से। टेक्निक टूल यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो ये जो सारी चीजें हैं हम इसमें स्टडी करते हैं इसके लिहाज से। तो जब हम इन मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो वो स्टडी किस में आ जाती है? बायो मैथमेटिक्स में। इसकी एग्जांपल कैसे होता है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? जब हम डाटा को गैदर करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी एनालाइजेशन करते हैं, उसके ऊपर मैथमेटिकल टेक्निक्स, मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, तो फिर वो किस में आ जाता है? बायोमेट्री में आ जाता है, बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स में आ जाता है। देन नेक्स्ट कम्स बायो जियोग्राफी। अब ये तीन वर्ड्स हैं, बायो, जियो एंड ग्राफी। बायो मीन लाइव, जियो मीन अर्थ, जियो का वर्ड अर्थ के लिए यूज किया जाता है, और ग्राफी मीन जैसे कि हम क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम वर्ड यूज करते हैं कि हमने किसी चीज को लाइन से या इस तरीके से स्केच करके उसको डिस्क्राइब किया, तो वो किस में आ जाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो ये किसके साथ, ये वाली जो रिलेशनशिप है बायो का, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical region of the world। अब बायो में जब हम बायो के लिहाज से अगर देखें तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस पे? कि उनकी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है? वर्ल्ड पे। जियो यानी कि अर्थ पे, अर्थ पे उनकी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। फिर हम उसको क्या करते हैं? प्रॉपर उसको उसको उस डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये सारी स्टडी किस में आ जाती है? बायोजियोग्राफिक में। अब इसमें हम ना सिर्फ हमें उनके बारे में, स्पीशीज के बारे में पता चलता है, बल्कि हम क्या करते हैं? जो भी उस रीजन्स के अकॉर्डिंग जो जियोग्राफी में आ रहा है, उसकी हम कैसे, अब जियोग्राफी के लिहाज से हम उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि अगर एक एरिया है, उसका क्लाइमेट आ जाता है, ठीक है, क्लाइमेट जियोग्राफिकल कंडीशन में आ जाता है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या वहां पर पोलर बियर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलर बियर का सर्वाइवल ऐसे एरिया पर होता है जिधर टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। तो हम इस तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जियोग्राफिकल रीजन्स के, जो पार्टिकुलर क्लाइमेट है, उसके हेल्प से हम जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारा किसकी स्टडी में आता है? बायोजियोग्राफी में आता है। उसके बाद आ जाता है लास्ट वन, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स मीन कि हम उसको हम उसमें लॉस और बेनिफिट्स वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुराद? जैसे कि इधर उसने एग्जांपल दिया है कि अगर एक कोई फार्मर है, उसने वीट की फसल लगाई है, उसने उस पे जो लगाने की उसकी उसको उसने 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 उसका लगाया है, उसकी जो कॉस्ट आई है, फिर उसने उसकी कटिंग की है, फिर कटिंग करने के बाद उसने उसको क्या किया? उसको उसको सेल किया है। अब उसको जो उसने उसके ऊपर लगाई थी और फिर उसके बाद उसकी सेल हुई है, उसके बाद अब वो उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है कि उसको बेनिफिट हुए हैं या उसको इससे किसी किस्म की किसी लॉसेस हुए हैं। तो ये जो सारी उसने कैलकुलेशन की है थ्रू बायो इकोनॉमिक्स से, और फिर वो उसी से क्या करता है? कैलकुलेट करता है कि वो उसको उसका फायदा हुआ है या उसका नुकसान हुआ है। तो ये सारी स्टडी किस में आ जाती है? बायो इकोनॉमिक्स में आ जाती है।
तो ये सारी रिलेशनशिप था बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ, जिसमें सबसे पहले हमने किसके बारे में स्टडी किया, सबसे पहले हमने बायो फिजिक्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, बायोफिजिक्स में हमने पढ़ा कि मसल्स और बोन्स का जो क्या होता है, मसल और बोन्स का जो रिलेशनशिप होता है उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का देखा कि कैसे ये केमिस्ट्री और बायो का आपस में रिलेट करता है। उसके बाद हमने बायोमैथमेटिक्स देखे, जिसमें डाटा एनालिसिस की गई थी। उसके बाद इसकी एग्जांपल हमने जियोग्राफी और बायोजियोग्राफी में किया था, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल ली, और बायोइकोनॉमिक्स जिसमें हम क्या देखते हैं, बेनिफिट्स एंड लॉसेस रिगार्डिंग टू द लिविंग थिंग्स। आई होप सो यू गेट माई पॉइंट एंड आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर वीडियो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड माई चैनल। थैंक यू।